नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। और हम जा रहे हैं अब पहाड़ियों में। जैसे कि आप देख पा रहे हो, भैया पीछे पीछे आ रहे हैं। भैया पे स्टैंड लग रहा है कैमरे का। और एक साधु हैं यहाँ पे दिव्य, उनके दर्शन करवाने की कोशिश करेंगे। वो मिलते बहुत कम है, अगर बाहर हुए तो हम उनके दर्शन करवाएंगे। और लेकिन एक विशेष सूचना हम आपको जल्दी देने वाले हैं। आप पता नहीं साथियों, जन्म मैंने क्या पहले जन्म में कोई भजन किया है या क्या किया है कि मुझे ऐसे भाई मिले जो कि धर्म के प्रति मुझे मेरा जीवन धन्य हो गया। क्या कहूँ मैं आपसे, कुछ कहने के लिए नहीं बनता भाई के लिए। इन्होंने इतने दिव्य संतों के दर्शन हुए हैं इनकी कृपा से, और आपको भी हो रहे हैं। ये आप भी सौभाग्य मानना कि आपको ऐसे भाई मिले। मुझको ही नहीं मिले, आप सभी को मिले हैं भाई। पेंट तैयार होते हैं, पेंट पर रखो। साथियों, बारिश के मौसम हो रहा है और सारे के सारे पैजामे जो होती है वो सारे के सारे भीगे हुए हैं, सूखे नहीं थे। तो आज इस कुर्ते के नीचे पैंट पहना है। अजीब सा लग रहा है ना, या नहीं लग रहा है? बताओ। फिसल मत जाना, बहुत रुकना है, सीधा साधा सीधा है ना। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। नमस्कार साथियों, मैं आपका छोटा भाई विष्णु की तरफ से आप सभी को हमारे धर्म की यात्रा एवं जनता की आवाज़ के जितने भी सदस्य हैं, आप सभी को मेरे आपको प्रणाम। और हम जैसे कि लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी और महान संतों के दर्शन आपको करवा रहे हैं इस यात्रा में। और इस यात्रा में हम दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करते हैं तो हमें कुछ अनुभव भी होते हैं संतों के साथ। तो आपके कमेंट भी आते हैं कि हमें कुछ अनुभव बताइए, क्योंकि मैं कमेंट रीड करता हूं तो उसमें आते हैं बहुत सारों के कि क्या अनुभव होता है आपका संतों के बीच में। तो ऐसे ही कुछ अनुभव आज हम आपको बताने वाले हैं। सभी अनुभव तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन एक दो अनुभव आपको इतने शेयर करेंगे कि आपको भी लगेगा कि वास्तव में हाँ अनुभव हुए हैं। और क्योंकि इतने अच्छे अनुभव हुए हैं उसी को हम बताएंगे। तो कन्हैया भैया शुरू करते हैं उस अनुभव के बारे में। साथियों, जैसे कि ये अनुभव जो शायद तक हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हम उन अनुभवों के बारे में बताएं जो साक्षात हमारे साथ कुछ लीला करके गए हैं संत। ऐसे संत, या कह सकता हूँ ईश्वरी होंगे, हो सकता हूँ कहीं ना कहीं हमारे श्री राम जी होंगे, या हो सकता है सदगुरु होंगे। कहीं ना कहीं ऐसा अनुभव कह सकता हूँ हमारे गुरु कृपा से, आप सभी के आशीर्वाद से हुआ है। और कहीं कहीं हमें ऐसे अनुभव, आपको आज पहला अनुभव तो मैं बताना चाहता हूँ चित्रकूट के जंगलों में जो हमें अनुभव हुआ, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। और जैसे कि चित्रकूट में आप सबको पता है, माँ गंगा, मंदाकिनी गंगा मैया का हम दर्शन किया था, आपको कई बार करवाया था। और मंदाकिनी गंगा मैया के तट पर कई संतों के दर्शन होते हैं, और वहाँ पर हमने कई रातें बिताई है अपनी कैंपिंग करके, टेंट लगा के। और साथ ही साथ हमने रातें इसलिए बिताई, वहाँ के रात्रि समय जब संत आते हैं, अलोक संत, दिव्य संतों के दर्शन की तलाश के लिए। लेकिन जैसे हम कभी कभी जाते तो कभी आरती की आवाज़ आती है, कभी ध्वनि आती है सीताराम की। हमने कई कई तलाश रात को गंगा के तट पर जाते थे, कभी देखते थे हर हर महादेव की ध्वनि आती है, तो कल कल करती हुई मंदाकिनी गंगा के तट पर हम जाते थे। लेकिन एक दिन हमने, आपको सत्य घटना बता रहे हैं, और ये मैं कह सकता हूँ बहुत सारे अनुभवों में से आपको कुछ अनुभव आज, जैसे विष्णु ने कहा, शेयर करना चाहिए। हालांकि पहले मैं पिछले सत्र में आपको शेयर किया था, लेकिन धर्म की यात्रा में ये पहली बार हम अनुभव शेयर कर रहे हैं। सुबह हम दोनों भाई जब गंगा में स्नान करने के लिए तत्पर हुए थे, गंगा में स्नान करके जैसे हम आए थे बाहर, तो हमें एक संत के दर्शन हुए। तो संत के दर्शन हुए तो हमने दोनों ने दंडवत करके प्रणाम किया वहाँ पर। और प्रणाम करके जैसे हम थोड़ा सा सत्संग के लिए बैठे थे, तो नॉर्मल थोड़ा 10 मिनट 5 मिनट सत्संग की। तो महाराज जी से मैंने कहा, भाई महाराज जी, थोड़ा हम आपसे सत्संग लेना चाहते हैं, और हम इस प्रकार की धर्म की यात्रा चलाते हैं, और हम संतों के दर्शन करके हम उनको दर्शन करवाते हैं। जैसे माँ मंदाकिनी गंगा में जल, हम पानी पात्र में है हमारे पास पीने लिए आए, और एक पात्र हमारा एक्स्ट्रा हो तो हम भर के लेके जाए। इसी तात्पर्य से हम धर्म की यात्रा चलाते हैं और संतों के दर्शन कर रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा, अच्छा कार्य है, धर्म का कार्य करना चाहिए, लेकिन अपना हित के लिए
भी करना चाहिए। मैं कि महाराज जी अपने हित के लिए कैसे किया जाए कि अपने लिए भी 1 माला 2 माला करनी चाहिए, भजन करना चाहिए। अपने लोगों को अपने दान पुण्य का कह रहे तो हमें भी स्वयं भी दान पुण्य करना चाहिए, जिससे हमें अपना प्रारब्ध सुधार सके या अपना जो अभी कर्म कर रहे हैं उसको और अच्छा कर सके। तो मैंने कहा जी गुरुजी आपकी संतों का कृपा से इसी मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो महाराज जी ने कहा हम आपको सत्संग देंगे लेकिन कुछ समय आप इंतज़ार करना होगा। मैं कि ठीक है महाराज जी कितना समय, कि बस स्नान करके आ रहा हूँ जस्ट। तो ठीक है, जैसे महाराज जी का प्रणाम करके और महाराज जी का पहले मैं दृश्य दिखाता हूँ। महाराज जी का जैसे मैं आपको उन संतों के वर्णन करूँ, जैसे हाइट आप देख सकते हैं 6.5-7 फीट लंबे और गोरे इतने, चेहरा स्किन का जैसे कि कश्मीर से कोई संत आए हुए, इतने वाइटनेस, इतने गोरे की लगता है कि कश्मीर से संत आए हुए हैं। तो मैंने कहा भाई इतने सुंदर, और जैसे चल रहे हैं खड़ाऊ के साथ, जैसे आपको लकड़ी की खड़ाऊ होती है जो से चल रहे हैं, इतने डगमगाते पत्थरों में एकदम स्थिर से पत्थर रखा हुआ। तो आप समझ रहे हो पैर जैसे इतने गोल पैर होते वहाँ पत्थर होते हैं, तो उसमें सीधा पैर रखा हुआ और आराम से चल रहे हैं। और जहाँ हम नहीं चल पाते वो आराम से चल रहे हैं, और पैर भी उनका कह सकता हूँ इतना नरम दिखाई दे रहा है, जैसे हो सकता है कहीं ऐसा लग रहा है कहीं आइस से, या गलत शब्द मत समझना, कश्मीर से सीधा यहीं आए हैं, इतने वाइट और लंबी जटाओं के साथ। और कह सकता हूँ जैसे संतों का रूप होता है, जैसे ऐसा लगता था कि हम त्रेता युग सतयुग में आ गए, ऐसे संत। तो महाराज जी जैसे ये स्नान करने गए थे, जैसे स्नान, जैसे माँ गंगा में प्रणाम करके फिर स्नान करने गए। स्नान करने जाने के बाद थोड़ा सा पैर झुके, चरणामत लेके महाराज जी सीधा उसके अंदर गए। अंदर डुबकी लगाने, एक डुबकी लगाई, दूसरी डुबकी बाद हमें महाराज जी दर्शन नहीं दिया। हमने सोचा महाराज जी कोई जल में तपस्या कर रहे होंगे, तपस्या कर रहे, तो हमने कोई ज़्यादा इतना इंतज़ार किया, 10 मिनट 15 मिनट। तपस्या की भी सीमा होती है, और जल इतना गहरा भी नहीं है, गंगा मैया का, मंदाकिनी गंगा मैया का जल इतना गहरा भी नहीं है। तो हम इंतज़ार किया, कुछ टाइम इंतज़ार करने के बाद हमने थोड़ा सा सोचा देखा तो वहाँ पर संत नहीं थे। ये उसके बाद हमें अफसोस हुआ इतना भाइयों को, काश हम उनसे कुछ और बात करते, काश हम उनसे कुछ और पूछते। हमें ऐसा सोचा हमने इस कहीं जंगल में कुटिया में संत हैं तो हमें मिल जाएंगे, लेकिन मां गंगा की गोद में ऐसे समा गए जैसे उस गंगा में चाहे कितनी भी मीठी चीनी भी हो, चाहे कितना भी कड़वा नमक हो, उसमें लुप्त हो जाता है, मिल जाता है। उसी प्रकार वो संत उसी जल में, गंगा मैया में अलोक हो गए, लुप्त हो गए, हमें पता नहीं चला। लेकिन हमने कई तरह इंतज़ार किया, आसपास में देखा, हमें आंख झपकी मार दी होगी, लेकिन हमें नहीं मिले। और फिर हमने वो वर्णन संतों से किया, आसपास की कुटियाओं से किया, बहुत सारे संतों से किया, टाटी घाट के संतों से किया। तो उन्होंने कहा ये आपके बहुत अच्छे कर्म है, आपने यहाँ सच्चे भाव से आए, तब आपको यहाँ पर उन संतों के दर्शन हुए जिनकी हम कभी कल्पना करते हैं, कभी हम सोचते हैं। उनको भी कभी कभी ऐसा होता अनुभव, स्वप्न आए और हमें साक्षात से शरीर को दर्शन हुए, से शरीर उनसे बात हुए। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी गहरी बात सत्संग में की थी मुझे, वो कि अपने लिए भजन जरूर करें, अपने लिए शरीर से जरूर दूसरों का सहयोग करें। दूसरों के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो कि हम भी कुछ करें। आपको जैसे इस मार्ग में जोड़ रहा हूँ तो साथ साथ मैं भी कर रहा हूँ। जैसे नवोदय भक्ति में पहली भक्ति संतन संघ हो रहा है, दूसरा कथा प्रसंग वो भी हम संतों से कर रहे हैं, तीसरा सेवा वो भी हमसे हो रही है। कई हम ऐसे सोच रहे हैं कि हमें भक्ति होती रहती है, और ऐसा अनुभव हमें मां गंगा में मंदाकिनी में हुआ। इस अनुभव को लेके आपका क्या कहना है मुझे ज़रूर बताना। मैं कहता हूँ हमें बड़ी खुशी होती है, आप जब इस धर्म की यात्रा को प्यार देते हो, बड़ी प्रसन्नता होती है। इसी प्यार की वजह से विष्णु ने कहा आप सभी का धन्यवाद कहना चाहते हैं। विष्णु कह दो आप। तो मेरा सभी को धन्यवाद है, और हम क्योंकि आप इतना प्यार देते हैं, हमें लगता है कि आपको थोड़ा लाइव भी करवाना चाहिए, हमें दर्शन और अनुभव भी बताने चाहिए, क्योंकि हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो हम और किससे वार्ता करें इस अनुभव के बारे में, हमें भी ऐसा लगता है किसी को बताएं। मन में ऐसे लड्डू फूटते हैं कि कब इसको निकालें, कब शेयर करें इस अनुभव को, क्योंकि ये अनुभव स्वयं ठाकुर जी की दया से, संतों के आशीर्वाद से ही होते हैं। और एक अनुभव और हुआ था, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि उसमें मैं गलत ठहर सकता था उसमें अनुभव में कन्हैया भैया के साथ। वो अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ कन्हैया भैया बताएंगे। क्योंकि मैं जब एक साधु के सत्संग लेने जा रहे थे, संत महात्मा की,
तो वो एकांत में, हम नदी पार करके गए थे, बहुत एकांत में जंगल में थे वो महात्मा। तो इतने दिव्य थे कि वो 6 महीना तक या कितने घुस जाते हैं गुफा में। गुफा में रहते हैं, 6 महीना गुफा में रहते हैं, और कुछ पहले बाहर आते हैं 1 रात 2 रात के लिए, वापस हाँ, गुफा में चले जाते हैं। दूसरे दिन ही जाने वाले थे शायद वो गुफा में, उस दिन गए थे हम हाँ, उसके और बाद। मंदाकिनी गंगा को पार करके उस जंगल में ही है, जिसको वो साहित्यक मौनी बाबा साहित्यक कहते हाँ, हैं। मौनी बाबा कहते हैं। वो दूसरे दिन ही, हमने संतों से सुना था कि वो दूसरे दिन ही अपनी गुफा में जाएंगे 6 महीना के लिए। तो हमने सोचा कि हम सत्संग करके आए, उससे फिर कब दर्शन हुए नहीं हुए। तो हमने जैसे ही वहाँ पे सत्संग के लिए उन्हें हामी भर ली, तो हमने सत्संग के लिए कैमरा चालू किया, कैमरा माइक सब चालू करके सत्संग लेने बैठ गए। तो माइक कैमरा सब चार्ज करके हम रखते हैं शाम को, जैसे कि हम फ्री होते हैं एडिटिंग करते हैं, तो मैं भैया कुछ की एडिटिंग करते हैं और मैं इनको चार्ज कर लेता हूँ, फुल चार्ज थे। तो जैसे ही लगा दिए माइक कैमरा चालू की सत्संग, तो 1 मिनट भी नहीं हुई होगी इतने तो ऑडियो रिकॉर्डिंग बंद हो गई, माइक डिस्चार्ज बंद हो गया। मैंने सोचा कि चार्ज तो फुल थे, मैंने अभी चालू किए हैं, ये कैसे हुआ। उसके तुरंत बाद ही कैमरा भी डिस्चार्ज हो गया। मैंने कि ये तो बड़ा अनुभव। अब मैं तो घबरा गया उससे कि भाई मैंने फुल चार्ज किए हैं यार, कन्हैया भैया क्या कहेंगे, सत्संग रुक गई बीच में, हम चालू किए। तो मैंने जैसे ही भैया को बताया कैमरा रुक गया, तो वो भी समझ गए कि हाँ अनुभव हुआ है, और उसके बारे में भैया को बताएंगे कुछ। जैसे कि ये हम जैसे रात को कैमरा चालू रखते हैं, माइक चालू रखते हैं, आपको पता है सुबह कभी संत दर्शन हो जाए, कभी सुबह हो जाता है, कभी शाम को, दोपहर कभी भी हो जाते हैं। तो हम सोचते हैं उस दिन जो संतों के दर्शन कर रहे थे, हम बहुत जंगल में संघर्ष करके, इसलिए तो 2 दिन बीच में वीडियो नहीं आ पाया था, कि हम उस दिन उदास भी हो गए थे एक बार। फिर हमें पता चला कुछ और बात मैं बताना चाहता हूँ। उन मौनी बाबा के हम दर्शन करने गए थे, जो गुफा वाले हैं, और कुछ लोगों ने कहा वो तंत्र विद्या भी करते हैं गुफा के अंदर, कुछ भी बोला। हमने कहा दर्शन करना है हमें, अब संत हैं, संतों के वेश में दर्शन करना चाहिए। लेकिन उन्होंने, हम सत्संग लेने बैठे, उन्होंने कहा क्यों सत्संग ले रहे हो। मैं कुछ नहीं, कि किसी के कुछ काम नहीं आएगी। मैंने कहा महाराज जी मेरे लिए तो काम आएगी। कि तेरे लिए इस कैमरे की क्या ज़रूरत है, तुम तो ऐसे ही बैठ के सत्संग ले सकते हैं मेरे से, तुझे चाहिए क्या। मैंने कहा बस महाराज जी आपकी कृपा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मेरे भक्तों में बस राम का नाम जगे, कि वो तो ऐसे ही जगा रहता हूँ और जगेगा। तो महाराज जी मैं थोड़ी सत्संग लेना चाहता हूँ। तो विष्णु जैसे बता रहा था, अचानक विष्णु के कैमरे बंद हो गए, और विष्णु का चेहरा कह सकता हूँ पूरा रंग उड़ गया था, जैसे होता है ना घबराहट, लाल रंग होना, सो भैया डांटेंगे या कुछ होगा, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा था। तो मैं समझ गया, मैं कुछ सत्संग करता रहा महाराज जी से। मैंने कहा सत्संग मेरे लिए तो चलती रहे। और कुछ टाइम बाद सत्संग लेने के बाद, महाराज जी के प्रणाम करने के बाद, महाराज जी ने कहा तू भले ही वीडियो बनाया लेकिन तेरा काम का नहीं है। और मैं समझा नहीं, और विष्णु समझ गया कि कैमरे बंद है। मैं इतना नहीं समझा पारदी से था कि कैमरे बंद हो गए सारे। तो महाराज जी हंसते हंसते हमें आशीर्वाद देते हुए चले गए, कल्याण हो, और तेरे को हिमालय केंद्रों में जाओगे तो ऐसे बहुत सारे संतों के दर्शन होंगे, ज़रूर जाना। तो हमने कहा महाराज जी ज़रूर जाएंगे अप्रैल महीने में। तो ठीक है। और जैसे ही महाराज जी गए और प्रणाम करके विष्णु से हम चर्चा करें, विष्णु ने तब मुझे बताया कैमरे बंद है। तो विष्णु दिखाया कैमरे बंद है, तो मैंने कहा सारे बंद है। तो वापस से कैमरों का सब बंद करके, मैंने कहा बंद करके ऑन कर, एक बार बंद करके ऑन किया तो सारे के सारे चार्ज है, फुल चार्ज थे। और उस समय इसको डिस्चार्ज बता रहे हैं। डिस्चार्ज हो गए थे, लाल में चालू करूं उसको वापस डिस्चार्ज को बतावे, लाल में तो बंद हो जाए ये तुरंत। और फिर हमें पता चला उस जंगल में कि रियल में वो संत और जगह है कहीं, अभी तक उस गुफा में है ही नहीं, और हमें वो दर्शन हुए और लोग कह रहे वहाँ पर है ही नहीं। अब इस चमत्कार को क्या माने। साक्षात सूक्ष्म रूप में शरीर उनका हर जगह रहता है संतों का। कई जगह हमने ऐसे दर्शन किए हैं, पहले भी चित्रकूट में भी किया है, वृंदावन में भी किए हैं हमने, जिससे आपको पिछली बार बताया था। और हालांकि आप सभी के इसी प्यार की वजह से हम संतों के दर्शन करते हैं। हम जब संतों की याद आती ना, ऐसे हमारे साथ लुप्त होते हैं, तो सोचते हैं हम जो सुखी है ना, मैं आज डंके की चोट पे कह सकता हूँ, जो हम 2 भाई जितने सुखी है ना, मैं कहता हूँ मेरा तो, और विष्णु भी अपना जानता है, मैं कहता हूँ मेरे से ज़्यादा दुनिया में सुखी और धनवान कोई नहीं है, जो संतों के चरणों की धूल मिलती है। और सबसे बड़ी इसका कोई कीमत नहीं है, जो सेवा करके हम प्राप्त करते हैं ना, आपके सभी के सहयोग की वजह से। तो साधु सेवा संत सेवा फाउंडेशन में आप जो सहयोग करते हो, उस सेवा से हम सहयोग करते हो, संत अपने आप हमें बताते हैं क्या अनुभव हुआ, किस प्रकार हो रहा है। शब्दों में ये कह रहे हैं, आपको सच्ची में बता रहे हैं, लेकिन जो लड्डू खाया वही बता सकता है कितना मीठा है। वही बात मेरे में हो रही आज, मैं क्या उसका वर्णन करूं। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं, जैसे ठंड के मौसम में अपने आप
उसका एहसास हो जाता है, धूप में उसका एहसास हो जाता है, उसी ओरे में आने के बाद, उस एनर्जी में आने के बाद आपको एहसास हो जाता है कि हम कहीं दूसरी जगह आए हैं। आप ऐसी जगह हैं जहां आपको पहले आ जाना चाहिए था या उस जगह को नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा अनुभव होता है। ये मैं कह सकता हूँ, मैं जो संतों ने कल पिछली बार कहा, अपने माता पिता का भी धन्यवाद कहना चाहिए, उन्होंने इस संस्कार दिए हमें, मैं उनका धन्यवाद कहता हूँ। मेरे बड़े भाई का धन्यवाद कहता हूँ जो अपने माता पिता की जिम्मेदारी सेवा ली है, और गुरु का आशीर्वाद कृपा है तभी मुझे इस मार्ग मिला है। आप सभी का प्यार और आशीर्वाद है तब आप धर्म की यात्रा को ऐसे सपोर्ट कर रहे हो, और मैं खुश हूँ इस बात पे। देखता हूँ 5 तारीख को आपको बड़ी खुशखबरी एक और देने वाला हूँ, और 5 तारीख तक आप ये देखते हैं कि 1 लाख का टारगेट कंप्लीट कर पाएंगे क्या। ज़्यादा तो नहीं है, 3,000 4,000 बाकी है। क्या आप 5 तारीख तक 3 दिनों में ये कर पाएंगे, करवा पाएंगे? मुझे आशा है, विश्वास है आप करवा पाएंगे। क्यों आशा ही नहीं, उससे पहले ही, 5 से पहले ही हो जाएंगे, मुझे तो ये फुल आशा है। 5 से पहले हो जाएगा, विष्णु की इतनी आशा है। हमारी इस विश्वास को थोड़ा सा आप हो सकता है आपको संघर्ष करना पड़ सकता है, इसको चाहे हो सकता है कम देखेंगे, मुझे पता है इसको पूरा वीडियो देखने वालों की ताकत बहुत कम होगी, क्योंकि अनुभव है ये उनके आगे आके भी स्क्रॉल हो जाएगा, उसको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उनके भाग्य में नहीं लिखा होगा ना तो नहीं देखा। हम कितना ही कहेंगे ना, नहीं हो सकता। कबीरदास जी ने कहा है नहीं हो सकता, जिनको अगर आप चेतन करना चाहोगे, मुर्दों के अंदर जान फूकने की कोशिश करोगे, इससे अच्छा जिंदों को हौसला बढ़ा दो। लेकिन मुझे विश्वास है आपने पूरा देखा है। आप ये वीडियो कितनों को शेयर कर रहे हो और कितनों को सब्सक्राइब करने का निवेदन करोगे, चाहे कॉल करके मैसेज करके करना पड़े ना, कर दीजिए। और 5 तारीख को आपके लिए बड़ी खुशखबरी होने वाली है, और इससे मैं कहूँगा कुछ अनुभव ऐसे लाने की कोशिश करूँगा। अगर मेरे 5 तारीख को मेरा विष्णु का जैसे कह रहा था व्लॉग चैनल भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे आपको व्लॉग्स के रूप में, शॉर्ट वीडियो के रूप में हम आपके सामने पेश करेंगे, जिससे हमारी स्थान लोकेशन पता चलेगी, हम कहाँ पर हैं, आज हम किस जगह हैं। अब ये सारी हम उस व्लॉग में बताने की कोशिश करें। विष्णु का चैनल बनेगा एक, जैसे उसमें हमने संतों से पूछा तो संतों ने कहा धर्म की यात्रा शॉर्ट या धर्म की यात्रा व्लॉग रखिए, तो हमने ऐसा ही कुछ सोचा है। धर्म की यात्रा व्लॉग होगा, धर्म की यात्रा शॉर्ट होगा, जो भी हो आपके सामने पेश करेंगे हम 5 तारीख को, और अनुभव भी शेयर करेंगे। तो विष्णु आप कुछ और कहना चाहते हो? कह दो। बस मेरा तो इन सभी को प्रणाम है, और ऐसे ही धर्म की यात्रा को सपोर्ट करते रहें, और आशा है, विश्वास है, इसी के साथ आपके फिर विदा तो क्या ले, आपसे छोड़ने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है कि आपसे बातें करता ही रहूं। ऐसा आज होता है ना, किसके साथ शेयर करूं, किसके साथ बताऊं। आप हैं को खुशी होती है बताने की, बहुत खुशी होती है। अगर जो भी भाई मुझसे मिलना चाहता है, 4 तारीख को मैं वृंदावन जा रहा हूँ, बरसाना 4 तारीख को आप मुझसे कोई भी भाई मिलना चाहे तो पहले ही मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दे, बरसाना पहुँचोगे, मैं उनको टाइम बता देंगे बरसाना के लिए, और जो भाई मिलना चाहता है उनके लिए हम कोशिश करेंगे मिलने की, आपको सुविधा देंगे, हम मिलेंगे आपसे। इस चीज़ की ज़रूर, क्योंकि बहुत सारों के मन में ऐसी तड़प है कि हमें मिलना चाहिए। कितने कमेंट, कितने कॉल, कितने फ़ोन आते हैं, तो लगा कि कुछ के भीतर इतना तड़प है तो उनको मिलना चाहिए, उनके साथ भी। जो भाई हमसे मिलना चाहता है तो इस वीडियो हम पूरी जानकारी दे रहे हैं आपको। हम 4 तारीख को बरसाना मिलेंगे, बरसाना के पास हो सकता है सुनहरा सखी गांव है, वहाँ पे मिलेंगे, दोनों में से देखते हैं। और छोटा सा जहाँ पर हम संत निवास बना रहे हैं वहाँ पर मिलने की कोशिश रखूँगा, और आप सभी की अगली सत्संग के साथ, संतों के दर्शन के साथ मिलते हैं। और या अगर आप आ रहे हैं वृंदावन बरसाना तो मिलिए मुझसे बरसाना 4 तारीख को। मुझे आशा है, मैं इतना तो नहीं हूँ कि सीधा ही नॉर्मल मिलूँगा आपको, ऐसे ही बैठा मिलूँगा पत्थरों पर, कोई मैं ऐसा नहीं हूँ कि हॉल है या मेरा कोई जैसे मीटिंग है, ऐसा कुछ नहीं हूँ। मैं तो ऐसे ही मिलूँगा, नॉर्मल सीधा सादा बंदा हूँ। और फिर मिलते अगली सत्संग, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जय गुरुदेव।